सबसे पहले हम लिख देंगे कि जिसकी ये जर्नल है, तो ये है जर्नल ऑफ रमेश, इसकी आप जर्नल लिख दोगे। सबसे पहले कब कौन सी एंट्री है मेरे भाई? रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश एंड चेक। कितना? कैश 50,000 और चेक 1,00,000। तो रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, डेट क्या है मेरे भाई? 1 अप्रैल 2024 बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस स्टार्ट में देखो ध्यान समझना, क्या होता है ना, जब बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है ना, तो वो कैश भी लाता है और साथ साथ पैसा चेक मतलब बैंक भी ला रहा है, और ये दोनों कैपिटल के रूप में ही आ रहे हैं। तो मेरे भाई ये ना, ये क्या, ये एंट्री जो होती है ना, इसे हम कंबाइंड एंट्री कह देते हैं, या फिर ऐसा समझ लो एक ही एंट्री में दो दो इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है ना। ये एक तरीके से ऐसा समझ लो आप कि ये एंट्री जो होंगी ना, ये एक ही एंट्री में आप 2 डेबिट देख सकते हो, या एक ही एंट्री में आप 2 क्रेडिट देख सकते हो। तो आप मुझे बताओ आ क्या रहा है? आप कहोगे भैया कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। फिर आप कहोगे भैया बैंक भी आ रहा है और वो भी डेबिट होना चाहिए, तो बैंक भी डेबिट हुआ। और क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। तो मेरे भाइयों ये चीज समझना, जब 2 अलग अलग चीजें आ रही हो और एक रूप में कैपिटल ही रही हो, तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट लिख देना टू कैपिटल। और कैश कितना आ रहा है? कैश कितना है? 1 लाख। और कैपिटल कितनी है? 50,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1.5 लाख। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में भी पैसा आया वो भी डेबिट, और टोटल कैपिटल से आया कैपिटल क्रेडिट। आप चाहो तो इसे इंडिविजुअल अलग अलग भी लिख सकते हो। कैसे? आप इसे ऐसे लिखते हैं, अगर अलग अलग लिखते हैं तो आप कहते हैं भैया एक एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और भैया दूसरी होती वही सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन आप एक चीज देखो, ये दोनों सेम डेट पे हो रहे हैं, पहली बात 1 अप्रैल को ही हो रहे हैं दोनों, और दोनों में सेम चीज क्रेडिट हो रही है। तो क्यों ना हम एक सेम चीज को क्रेडिट कर दें कैपिटल अकाउंट को, और उन दोनों का अमाउंट जोड़ के यहाँ लिख दें। और दोनों डेबिट हो रहे हैं तो एक को डेबिट फिर दूसरे को भी डेबिट दिखा दें। ये कंबाइंड एंट्री होती है। यहाँ पर आप एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को एक ही एंट्री में रिकॉर्ड जब करते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आप नरेशन में लिख दो कि कैश एंड बैंक इन्वेस्टेड, या फिर ब्रिंग बाय ओनर, मालिक लाया है, पहली एंट्री। सेकंड एंट्री में भाई क्या हुआ है? 1 अप्रैल 2024 डेट फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमिसेस 10,000। 1 अप्रैल को ही 2024 में क्या हुआ है? पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमिसेस। पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमिसेस कितने रुपए? 10,000। अब ध्यान समझना, प्रेमिसेस जनरली आपके घर में रही, बिजनेस में रही असेट्स होते हैं, संपत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी, और उन संपत्तियों को आप क्या कर रहे हो? अभी रिपेयर कर रहे हो, तो वो रिपेयर एक्सपेंस ही कहलाएगा आपका। तो आप उसे एक्सपेंस लिखोगे तो जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो आपके यहाँ से पैसा जा रहा है, आप पे करोगे तो आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। जैसे मान लो, क्योंकि बैंक बोल नहीं रखा तो कैश में पेमेंट कर दी, कैश चला गया और हुआ क्या? नुकसान हुआ। तो आप यहाँ लिख देना रिपेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। रिपेयर फॉर प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 10,000 रुपए का हमारा रिपेयर हो गया। सेम डेट हुई है ना इसमें भी, और इसमें लिख देना पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमिसेस, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट एंट्री बोलो। 2 अप्रैल को बैंक में पैसा जमा करा दिया, कितना? 70,000 रुपए। अब पैसा आपके पास 1 लाख था, यहाँ समझो 10 चला गया, 90 है, और 70 बैंक में जमा करा रहे हैं। नहीं कि हो सकता है ऐसा, पैसा गया कैश का और बैंक का पैसा आ गया, डेबिट हो गया, प्लस हो गया। तो आप इस एंट्री को लिखोगे बैंक अकाउंट, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया 70,000 रुपए क्रेडिट, और 70,000 रुपए का कैश आ गया डेबिट। बस इतना लिखना है इसके अंदर, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा जमा करा दिया। अगला 3 अप्रैल बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। 3 अप्रैल को गुड्स खरीदे, कितने के? 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, कुछ नहीं मेंशन करा। फिर भी थोड़ा सा सोच लेना। अच्छा बोला इन कैश, ठीक है फिर तो ठीक, लेकिन फिर भी आप बैलेंस चेक कर लेना। एक में से 10 गया, 90 बचा, 90 में 70 गया, लेकिन अभी भी 20 बचा है। लेकिन उसने तो बोल ही दिया कि कैश में खरीद रहा हूँ, तो पैसा कैश चला गया
और सामान खरीद रहे हो व्यापार करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? परचेज। तो इसको आप क्या कहोगे? परचेज आ रहा है, माल आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है ना। कितना मेरे भाई? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। और नरेशन में लिख देना गुड्स परचेज, गुड्स परचेज इन कैश, और एंट्री क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बोलो मेरे भाई। विड्रू, ठीक है, विड्रू, उसके बाद कितना? कैश फ्रॉम बैंक टू ऑफिस 1,000। देखो अब क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है बैंक से। किसके लिए विड्रॉ कर रहा है? ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस मतलब बिजनेस का यूज है, घर का नहीं है। तो अब जो बैंक में पैसा जमा कराया था ना, अब उसको बैंक से निकाल रहा है और घर में कैश ला रहा है, मतलब बिजनेस में कैश ला रहा है। तो पैसा इस बार कैश में आ रहा है, ठीक है ना, उल्टी एंट्री हो जाएगी। पैसा इस बार कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से कम हो रहा है, बैंक हमारा जा रहा है बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना? 1,000 रुपये। बताओ 1,000 रुपये के लिए फालतू की पता नहीं क्या इसने करा। चलो कोई बात नहीं, हम इसमें क्या लिख देंगे? हम इसमें लिख देंगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। अगली एंट्री बोलो। 13 अप्रैल को गुड्स खरीद लिए शाम से। अब शाम से खरीदा, कुछ आगे बोला नहीं, इसका मतलब उधार में खरीदा, पैसा नहीं गया, उधारी बढ़ गई, और आया हमारे पास गुड्स है, परचेज हो जाएगा। तो पहले एंट्री लिख देते हैं। एंट्री क्या लिखोगे आप ये लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या? श्याम। तो देखो श्याम और एपोस्ट्रोफी लगा देना, श्याम्स अकाउंट। कितना मेरे भाई? 22,500 रुपए के गुड्स खरीद लिए, 22,500 रुपए के गुड्स, और इसको लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, ठीक है ना। यहां लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट एंट्री बोलो। अब मेरे भाई ये पता है क्या हुआ, ध्यान समझना। कार्टेज का मतलब समझो, कार्टेज वर्ड आएगा, कैरेज वर्ड आएगा, फ्रेट वर्ड आएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। कार्टेज, कैरेज, फ्रेट कुछ नहीं है। आप सामान जब खरीदोगे ना, तो वहां से रेडी तक आपके पास आएगा, उसको कार्टेज, कैरेज या फ्रेट कहोगे। फिर हो सकता है कल को आप सामान बेचो भी, तो जिसके घर तक जब वो सामान जाना है, तो वो भी सेम कार्टेज, कैरेज, फ्रेट कहलाएगा। फर्क सिर्फ इतना रह जाएगा, जब आप इसको खरीदते हो, खरीदते टाइम सामान जो ये आता है कार्टेज, कैरेज, ये डायरेक्ट खर्चा कहलाता है, जो आगे जाके सेकंड टर्म में काम आएगा। और फिर जब बेचते टाइम करते हो, तो ये इनडायरेक्ट खर्चा है। अब इसको मैं समझाता हूं। अगर कार्टेज इनवर्ड लिखा हो, फ्रेट इनवर्ड लिखा हो, और कैरेज इनवर्ड लिखा हो, इसका मतलब वो रेडी का खर्चा आपने दिया है, लेकिन सामान आपके पास आया था। और आउटवर्ड लिखा हो, इसका मतलब वो भी खर्चा ही है, लेकिन वो हमारे बिजनेस से बाहर गया है, ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। इसीलिए तो ये वाला आप खरीदते टाइम खरीद रहे हो, तो आप इसे कार्टेज इनवर्ड कहोगे, समझ रहे हो? इसे कार्टेज इनवर्ड कहोगे। वैसे तो कार्टेज लिख सकते हो, पर बेहतर है आप इसको पहचानो, इसे कार्टेज इनवर्ड कहा जाएगा। तो नुकसान हो गया, नुकसान डेबिट, और पैसा चला गया, पैसा क्रेडिट। कुछ बोला है कैसे? कैश गया, बैंक गया, कुछ नहीं बोला तो कैश लिख देंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैश चला गया, ठीक है ना, और इसके बदले खर्चा हो गया, तो इसको लिख देंगे बेटा, ध्यान देखना, कार्टेज इनवर्ड। क्या परचेज में तो नहीं ऐड कर रखा है इसे? कार्टेज इनवर्ड डेबिट, कार्टेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। नहीं तो सिर्फ कार्टेज अकाउंट डेबिट भी लिखा हुआ हो सकता है, कार्टेज लिखा हो सिर्फ कार्टेज अकाउंट डेबिट, या हो सकता है कार्टेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट लिखा हो। मैं आपको समझा चुका हूँ, कार्टेज, कैरेज और फ्रेट एक ही चीज है, ठीक है ना। कैरेज लिखा है तो कैरेज लिख देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाकी इसमें नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग पेड फॉर कैरेज, या बीइंग पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर कार्टेज, या फिर पेड फॉर कार्टेज ऑफ परचेज, ठीक है ना। क्लियर है? ये इतना सेक्शन हो गया। इतना अमाउंट कितना था इसमें? तो 500 रुपए किराया रेडी का हमने दे दिया, पैसा चला गया हमारे यहाँ से, और कार्टेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट बोलो मेरे भाई। 20 अप्रैल को हमने गुड्स बेच दी, कृष्णा को मेंशन नहीं करा, कैश में बेचा है, कैसे बेचा, इसका मतलब उधार में बेचा है, यानी कि वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटर। तो हमारे यहाँ से माल चला जाएगा, इसको हम कहेंगे टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जो कृष्णा है, इसने अभी पैसा नहीं दिया, तो कृष्णाज अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट कर देंगे।
कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। अमाउंट कितना है मेरे भाई? 15,000। 15,000 रुपये का माल बेच दिया, यानी कि 15,000 रुपये कल को आने वाला है। यहाँ लिख देंगे कि गुड सोल्ड टू कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलो मेरे भाई। 24th April received from Krishna on account 10,000. क्या हुआ? 24 अप्रैल को कृष्णा ने 10,000 रुपये हमें दे दिए, पूरे नहीं दिए, थोड़े से दे दिए। आया क्या? पैसा, कैश आया। कैश आया ऑन 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 क्या लिखा हुआ है? ध्यान समझना, एंट्री एक बार फिर से पढ़ो, मैं समझाता हूँ आपको। कैश ही लिखा है, एंट्री पढ़ो क्वेश्चन की। From Krishna on account 10,000. इसका मतलब यूं मत सोचना कि ये ऑन अकाउंट मतलब ये वो वाला अकाउंट है, या तो आपको स्पेसिफिकली चेक बोलेगा या बैंक में बोलेगा। ऑन अकाउंट मतलब कुछ नहीं है, आपको पैसा पे करा, बस इतना समझो। ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया और कौन देके गया? कृष्णा ना। तो कृष्णा की जो हमने उधारी बढ़ा रखी थी 15,000 से, आज उसे 10,000 से कम कर दो, 5,000 रह गई अब उसको। 10,000 रुपये उसने पैसा दे दिया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट एंट्री। अब जनरेशन लिख देते हैं, इसमें नरेशन लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलो मेरे भाई। 28th April paid to Shyam by check 22,500. अब जायज बात है, किसी को उधार माल बेचोगे फिर वो पैसा भी दे देगा, तो फिर आपने जिससे उधार में खरीदा आप उसको भी चुकाओगे। तो अब हमारे जो श्याम बाबू थे जिनसे हमने यहाँ पर उधार में खरीदा था, आज हम इनको कितने रुपए वापस कर रहे हैं? पूरे वापस कर रहे हैं, पूरा अमाउंट वापस कर रहे हैं। ठीक है, 28 अप्रैल को। अब देखो, जो हमारे श्याम बाबू थे, ये क्रेडिट उधारी बढ़ी हुई थी, आज इनकी उधारी हम कम कर रहे हैं। लायबिलिटी को जब आप कम करते हो तो वो डेबिट होते हैं, क्रेडिटर जब आप लायबिलिटी कम करते हो डेबिट होते हैं। यानी कि जो श्याम बाबू हैं जो हमने बढ़ा रखे थे, आज इन्हें श्याम्स अकाउंट क्या कर दो? डेबिट कर दो। और इसके बदले हमारे यहाँ से पैसा चला गया। कैश अकाउंट क्या, बैंक क्या है? कैसे पेमेंट करी? कैश में करिए, चेक से करा। इसका मतलब हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमने उसको चेक में पेमेंट कर दी है। ये लो भैया चेक ले लो। हाँ, चेक अगर हम लेते हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपको याद है समझा, चेक इन हैंड वाला केस समझाया था, लेकिन वो लेने के ऊपर है, देने में तो गया। श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में हम क्या लिख देंगे? नरेशन में हम लिख देंगे कि पेड टू श्याम बाय चेक, ये लिख दो, है ना, बाय चेक। नेक्स्ट एंट्री बोलो मेरे भाई। 29th April तो एक बंदा है, उससे हमने क्या करा? ऑर्डर प्लेस करा है। और ऑर्डर क्या लिखा है? एंट्री बोलना पूरी। placed an order for Gulwala and Company 3,000. 3,000। देखो ये ऑर्डर प्लेस करा है, तो आप इस चीज को समझो कि क्या इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी। देखो ऑर्डर प्लेस करा है तो ऐसा भी हो सकता है कैश डिलीवरी कराओ या ऑनलाइन पेमेंट भी कर दियो, मैटर करता है। जब तक हमारे पास सामान आएगा नहीं तब तक हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ऑर्डर कैंसिल भी तो हो सकता है, फिर के बाद नहीं लिखेंगे ऑर्डर उल्टा हो गया, नहीं ना, तो इसलिए एंट्री इसकी करेंगे नहीं, इसके लिए कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। इसको छोड़ दें पे, ठीक है, इसको ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना, ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, क्या आप पेमेंट कर रहे हो, क्या आपने खरीदा, ऑर्डर प्लेस हुआ है, पैसा नहीं, सामान नहीं आया है, जब आएगा तब लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलो। 13th April cash sales 8,000. कैश की सेल्स मतलब सेल्स आपने कैश में करी है, तो क्या हो रहा है आपके पास? क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और कैसे आ रहा है? माल बेच के आ रहा है, सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ लिख देना बीइंग कैश सेल्स, या फिर डायरेक्ट अब तो हम नरेशन में लिख देते हैं कैश सेल्स लिख देना, सिंपल। ठीक है ना, और कितने क्या क्या किस डेट की थी? 30 अप्रैल। तो 3,000 रुपये की सेल हुई है और 30 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलो मेरे भाई। 30th 30 अप्रैल को क्या हुआ? किसको? राम को। राम को सैलरी पे करो मेरे भाई, एंट्री बताओ भाई। देखो राम को पे करो, शाम को पे करो, नाम नहीं बोलो, सैलरी लिखो, समझ रहे हो? सैलरी जा रही है तो यहाँ आप सैलरी डेबिट करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भले आप पे किसी को कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ लिख दो सैलरी पेड, कितने रुपए? 8,000 रुपये। बस सैलरी पे करी, बताया किस में पे करी है? ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलो। 30th April paid for stationery. क्या क्या हुआ है एंट्री में? Paid for stationery 3,000. स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी के लिए आपने पैसा पे करा, तो स्टेशनरी को डेबिट कर दो। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा?
अब हमने स्टेशनरी पे करी है, तो स्टेशनरी खरीदी है, इसका मतलब नुकसान हो गया डेबिट और कैश गया क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए की खरीदी है? 3000। डिफरेंट टू डिफरेंट बिजनेस मैटर करता है। अगर मान लो आपका बिजनेस स्टेशनरी का हो तो ये आपके लिए परचेज हो जाएगी फिर, है ना। बाकी कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेशनरी एसेट्स होती है, समझ लो, वो मैटर करता है बिजनेस क्या है। स्टेशनरी खरीदी थी, कैश अकाउंट तो यहाँ लिख देंगे बीइंग पेड फॉर एक्सपेंस, है ना, पेड फॉर एक्सपेंस, या फिर पेड फॉर स्टेशनरी लिख दो। नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री बोलो मेरे भाई। जो कैश सेल्स हुई है ना, ध्यान से सुनो, जो कैश सेल्स हुई है वो 8000 रुपए की थी। ठीक है, कैश सेल्स 8000 रुपए की थी, और जो सैलरी पे करी थी ना राम को, वो 3000 रुपए की थी। और जो स्टेशनरी हमने खरीदी है ना, वो 250 रुपए की खरीदी है। ठीक है, और अब कह रहा है लास्ट एंट्री कि जो बैलेंस बच गया था कृष्णा का वो आ गया। बैलेंस कितना बच गया था मेरे भाई? 5000 रुपए। तो बैलेंस 5000 रुपए आ रहा है, तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे, पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आया? कृष्णा। तो कृष्णाज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपए? 5000। ठीक है, और मेरे भाइयों देखो इसमें क्या कर रखा है, ध्यान समझना, सारी एंट्री क्लोज हो गई, लास्ट में इन सबका टोटल करके, सबका डेबिट साइड का टोटल करके यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करके यहाँ लिखना है, फिर हमारा ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ कुछ एंट्री रहती है तो वो धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। अभी तो रिबेट का आ जाएगा ना, और बैलेंस अमाउंट की मिस्टेक होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। कर लो इस क्वेश्चन को।